मरकरवा हालत हो गई। यहाँ रखिएगा, उधर हो गया था रफोजुगे में 2.2। यहाँ से अगर इसे पहले आपका 3.123 ग्राफ है, ग्राफ जब इसको बनेगा तब एक्सरसाइज 3.3 एनसीईआरटी से देखिए देखिए, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ ए लाइनर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसका पहला क्वेश्चन देखिए, दिया है x प्लस वाई। सब्स्टिट्यूशन मेथड में होता है किसी एक का, चाहे इक्वेशन 1 से चाहे इक्वेशन 2 से, किसी एक या x या y का मान निकाल के दूसरे समीकरण में क्या करेंगे, इसके मान को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इसी को कहेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो x प्लस वाई बराबर 40, इसका इक्वेशन 1 हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्या दिया है, x माइनस वाई बराबर अब कर दे रहा है 4, यानी x बराबर देखिए 4 माइनस ले जाएगा क्या जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्या हो गया 2। Substitute the value of x in इक्वेशन 1। तो क्या रखेंगे, देखिए x प्लस वाई बराबर कितना है 40 है इक्वेशन 1। x का तो यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे 4 प्लस वाई को कितना देगा 40, तो 4 प्लस 2y बराबर 40, यानी 2y में कितना जाएगा 40 माइनस 4, यानी 2y में कितना जाएगा 10, इसलिए y में कितना जाएगा 10/2, यानी क्या जाएगा 5। y में कितना हो गया 5 हो गया। This value of y in equation 2 यही हो गया। चार पाँच में कौन कौन इसी का क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। 0.2x
प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। वाई हटा देंगे, तो इस बार 10। अब यहाँ कट जाएगा ही, तो क्या जाएगा देखो 4x प्लस 5y बराबर कितना रहेगा 23। अब किसी का x का अगर मान निकालना है तो यहाँ से 4x तो क्या लिख सकते हैं 23 प्लस रह जाएगा तो माइनस हो जाएगा 5y। x बराबर कितना जाएगा 23 माइनस 5y बाई 4। इक्वेशन क्या आ जाएगा सेकेंड हो गया। अब यहाँ लिख देते हैं substitute the value of x in इक्वेशन 1। अब यहाँ देखिए इक्वेशन 1 ये है, तो यहाँ 2 x की जगह आपका आ जाएगा प्लस 3y 30 46 10y 4 प्लस 3y बराबर 30। अब आ जाएंगे 46 माइनस 10y प्लस कितना रहेगा 12y बराबर 30 4 से। अब आइएगा यहाँ तो 46 प्लस 2y बराबर 30 इंटू क्या रहेगा 4, यानी 46 प्लस 2y 52 2y बराबर क्या रहेगा 42 माइनस 46 2y में कितना रहेगा 6, इसलिए y में कितना रहेगा 6/2 यानी 3। सेकेंड वाला क्रमांक को x बराबर 23 माइनस 5y बाई 4, यानी 23 माइनस 5 बाई y का मान 3 है 4, 23 माइनस 50 बाई 4 यानी कितना रहेगा 8/4 2 यानी x हो जाएगा 2 तो y हो जाएगा 3।
इसका पांचवा क्वेश्चन लिख लीजिएगा। There are √2x plus √3y equal to 0. Question 1, √3x minus √8y equal to क्या है 0। ध्यान दिए यहाँ लिखेंगे तो √3x बराबर 0 माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा तो √8y यानी √3x बराबर कहा जाएगा √8y यानी x बराबर कितना आ जाएगा √3y बाई कितना आ जाएगा 3 √3 हो गया। इसको इक्वेशन मान लेंगे से। अब क्या लिखेंगे सब्स्टिट्यूट the value of x in इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में इसको रखते हैं तो √2x प्लस √3y इक्वल टू 0 क्वेश्चन 1 है। इसमें रखेंगे x की जगह तो √2 इंटू क्या जाएगा √8y बाई √3 प्लस √3y इक्वल टू 0 यानी √16y बाई √3 प्लस √3y इक्वल टू 0 √16y प्लस √9y बाई √3 इक्वल टू 0। अब अगर यहाँ जाएंगे तो √16y प्लस √9y इक्वल टू 0। y कॉमन लेने क्या बचेगा √16 प्लस √9 इक्वल टू क्या जाएगा 0। इसलिए y तो कितना आ जाएगा 0। सेकेंड में रख देंगे x बाई √3 √8 इंटू 0 बाई क्या जाएगा √3 यानी x में कितना आ जाएगा 0 बाई √3 यानी x में कितना आ जाएगा 0। इक्वेशन 1 यानी कि 2x माइनस 4y माइनस 24 2x और माइनस 24 माइनस प्लस हो जाएगा 4y x बराबर क्या है माइनस 24 प्लस 4y बाई इक्वल टू 2 या x बराबर लिख सकते हैं माइनस 24 कर से 12 प्लस कर जाएगा 2y इसको क्या कर लेंगे 2 हो जाएगा।
the value of x in equation 1 तो यानी कि 2x प्लस 3y बराबर है 11 2x की जगह -12 प्लस 2y प्लस 3y बराबर 11 4y प्लस 3y इक्वल टू 11 -24 प्लस 7y टू 11 7y 11 माइनस दे जाएगा तो प्लस हो जाएगा 7y बराबर कितना आ जाएगा 35 इसलिए y में कितना आ जाएगा 35/7 यानी कितना आ जाएगा 5 y बराबर कितना आ जाएगा 5। Substituting this value of y in equation 1 तो 2x plus 3y equal to 11 2x plus 3 into 5 बराबर 11 2x plus 15 equal to 11 2x over 11 minus 15 माइनस 2 हो गया। अब देखिए नेक्स्ट आपका दे रहा है दोनों वैल्यू हो गया आपका एक्स वाई का एक्स तो आपका हो गया -2 वाई में कितना है 5। अब देखिए फाइंड करना है हमको वाई बराबर आपका mx प्लस 3 और इसमें m का वैल्यू पूछ रहा है ना तो यहाँ कर दीजिएगा y का मान 5 बराबर या -2 प्लस क्या जाएगा 3 5 बराबर -2m प्लस 3 5 -3 बराबर -2m यानी 2 बराबर -2m इसलिए m बराबर कितना जाएगा 2/-2 का जाएगा m बराबर -2।